नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। देश की राजनीति में कांग्रेस संगठन की गर्मागर्मी जारी है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संगठन के अंदर बदलाव किए हरियाणा में। मगर हरियाणा कांग्रेस में अब भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब हरियाणा में पोस्टर को लेकर विवाद हो गया। देखिए, हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी फिर आई सामने। हरियाणा कांग्रेस में अब पोस्टर विवाद। फतेहाबाद रैली से पहले पोस्टर विवाद शुरू। पोस्टर में कार्यकारी अध्यक्षों के फोटो गायब। किरण चौधरी ने पूछे देवेंद्र हुड्डा से कड़वे सवाल। क्या हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व्यर्थ हैं? आजादी के बाद से भारत में सबसे लंबे समय तक सत्ता संभालने वाली और देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस मौजूदा राजनीतिक हालात में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। हरियाणा कांग्रेस में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। दरअसल 29 मई को कांग्रेस की फतेहाबाद में एक रैली होने जा रही है। रैली से पहले ही पोस्टर विवाद शुरू हो गया है। यह विवाद नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा सोशल मीडिया में डाले गए रैली पोस्टर के बाद से शुरू हुआ, जिसके बाद राज्यसभा के सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने भी रैली का पोस्टर बना के ट्वीट किया। इस पोस्टर में कार्यकारी अध्यक्षों की तस्वीर नहीं लगी है। कुछ देर में किरण चौधरी ने दीपेंद्र हुड्डा से ट्वीट कर कड़वा सवाल पूछ डाला। किरण ने कहा कि क्या कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्षों की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल पिछले दिनों हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने पत्र जारी भी किया था कि कार्यकारी अध्यक्षों की फोटो लगाना जरूरी है, लेकिन रविवार को फतेहाबाद कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है, लेकिन पोस्टर पर कार्यकारी अध्यक्षों की फोटो नहीं लगने पर किरण चौधरी ने आपत्ति जाहिर की है। हालांकि इस गुटबाजी को लेकर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी ने इंकार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आला कमान ने जो नया प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं, उससे कांग्रेस पार्टी और मजबूत हुई है और इसी मजबूती के साथ सभी एकत्रित होकर जनता की आवाज उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। और ऐसी कोई बात नहीं। आप बीजेपी को देखिए ना, गुटबाजी जो हमारे ऊपर आरोप लगाती है। यहीं के एमपी का बयान देख लीजिए कि क्या उन्होंने चीफ मिनिस्टर के और यहाँ के जो स्थानीय मंत्री रह चुके हैं उनके लिए क्या उन्होंने बयान दिए। तो गुटबाजी तो बहुत मजबूती से कांग्रेस आपको दिखाई देगी और आने वाले चुनाव में ही जो परिषद और पालिका के जो चुनाव है उसमें आपको नतीजे देखिए। आम आदेशों के बाद भी नहीं हुआ पालन। अब उस लेटर को गौर से देखिए जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने 12 मई को जारी किया था, जिसमें साफ तौर से आदेश था कि सभी नेताओं को हर कार्यक्रम के होर्डिंग और पोस्टरों में नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्षों के फोटो लगाना लाजमी है। मगर इसके बाद भी सभी नेताओं की फोटो न लगने के बाद कांग्रेस के कुछ नेता खफा हुए। ऐसे में अब देखना यही है कि ये पोस्टर विवाद कहीं आला कमान के लिए सिरदर्द ना बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो क्या प्रदेश कांग्रेस में कभी भी गुटबाजी खत्म नहीं होगी? इस तरह के इशारे दिख रहे हैं क्या? जानने के लिए रुक करते हैं। हमारे साथ बहुत ही छोटा लेकिन बहुत शानदार पैनल मौजूद है। प्रोफेसर विधु रावल है, प्रवक्ता बीजेपी। प्रोफेसर साहब स्वागत करती हूं मैं। केवल ढींगरा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस है। ढींगरा साहब मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता सुशील सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमें और ज्यादा अपडेट करने के लिए मौजूद हैं। सुशील, मैं आप ही से अपडेट ले लेती हूँ। किरण चौधरी का सवाल वाजिब है? क्या गलत पूछ लिया उन्होंने, अगर पूछा भी है तो? दिखाई भी थी, वो खबर भी दिखाई थी कि 12 मई को एक आदेश जारी किया गया। जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं विवेक बंसल, उन्होंने बाकायदा एक लेटर भी जारी किया और उसमें बताया कि हरियाणा में जब भी कोई होर्डिंग्स या बैनर या पोस्टर लगेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही क्यों ना हो, और वो जब बैनर या पोस्टर बनाए जाते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें सीएलपी लीडर, प्रदेश अध्यक्ष और सभी कार्यकारी अध्यक्षों का फोटो लगाना अनिवार्य है। मैंडेटरी शब्द उसमें लिखा हुआ है और यह जारी किया गया था। और उसके बाद इस तरह से कल फतेहाबाद में रैली है
और अभी जो हरियाणा कांग्रेस के हालात चल रहे हैं कि किस तरह से कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं। साथ ही रेवाड़ी में हमने सबने देखा था कि किस तरह से कांग्रेस के कार्यक्रम में जो दक्षिणी हरियाणा के कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं कैप्टन अजय यादव, उन्होंने किस तरह से वहां अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया था और वहां पे जो बवाल हमने देखा था। साथ ही फरीदाबाद में भी हमने देखा था कि किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष के सामने कार्यकर्ताओं ने या वहां के पार्टी के पदाधिकारियों ने किस तरह से अपनी आवाज बुलंद की थी और कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की थी। और आज जिस तरह से किरण चौधरी, जिनकी जो बेटी है श्रुति चौधरी, वो खुद कार्यकारी अध्यक्षा हैं, और उन्होंने रिप्लाई किया है दीपेंद्र हुड्डा के इस ट्वीट का, और रिप्लाई करके सवाल पूछा है कि क्या जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो व्यर्थ हैं, क्या उनकी आवश्यकता नहीं है, क्या वो उनकी जरूरत आपने नहीं समझी, यह सवाल पूछा है। हालांकि अभी तक दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और ऐसे में कल जो रैली होनी है, उस रैली जो विपक्ष आपके समक्ष जो कार्यक्रम चल रहा है उसी के तहत वो रैली है। और यह भी हमने बयान सुना था जो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि इस रैली में एक बानगी दिखेगी एकजुटता की, यानी सभी नेता कांग्रेस के, ना कोई खेमा ना कोई नाराजगी, नहीं उन्होंने कहा था, लेकिन उस पिक्चर की ट्रेलर अभी आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, यही जो आज की जो ट्वीट रिप्लाई करके जो सवाल पूछा है उससे साफ लग रहा है अनामिका कि जिस तरह से आग तो बुझ गई है लेकिन कहीं ना कहीं अंदर जो चिंगारी है तमाम कर रहे हैं, फिर भी गुटबाजी खत्म नहीं हो रही। किरण चौधरी कैसे नाराज हो गई? किरण चौधरी नाराज तो नहीं है। अच्छा ठीक है, उनके सवाल का क्या जवाब है कि क्या वर्किंग प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं है हरियाणा कांग्रेस में? उनके इस सवाल को उनकी नाराजगी नहीं, खुशी के तौर पर देख रहे हैं आप लोग? नहीं, ना मैं खुशी की बात कर रहा हूँ ना मैं गमी की बात कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसी को कोई नाराजगी नहीं। कार्यकर्ताओं ने वहां पे अगर किसी ने कोई फोटो मिस कर दी तो उसमें क्या दिक्कत है? ये कोई गुटबाजी थोड़ी होता है। ये तो एक कार्यक्रम है, वो भी विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम है। वो हमारा है जनता के बीच में जाने का, जनता में उनसे उनकी राय लेने का कि जो 8 साल 7.5 साल के अंदर बीजेपी ने यहाँ पे जो वायदे किए थे क्या वो पूरे किए। और हम उस बातों को रख के अपनी बात रखना चाहते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे 10 साल के अंदर जब कांग्रेस का राज था तो नहीं, रुक जाइए, राज पे मत जाइए। आज गुटबाजी पर जो बात हो रही है उसी को क्लियर कीजिए। राज और मुद्दों पर अभी बात नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं किरण चौधरी नाराज नहीं है, आपने अगली लाइन ये कही। नहीं है, मैं बहुत आतुर हूं। अच्छी बात है ना, नहीं है तो, लेकिन वो नाराजगी दिख रही है ना आपके कह देने। हाँ सुशील कह रहे हैं जो केवल ढींगरा साहब की किसी कार्यकर्ता ने बना दिया, वो दीपेंद्र हुड्डा जो ऑथेंटिक ट्विटर हैंडल है उससे उन्होंने ट्वीट किया है। केवल ढींगरा आप सुन क्यों नहीं रहे सर? दीपेंद्र हुड्डा के ऑथेंटिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है और किरण चौधरी ने सवाल पूछा है। आप कह रहे नाराज नहीं है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि किरण चौधरी बेफिजूल कुछ भी पूछ रही है? नहीं, आप बेफिजूल वर्ड यूज कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा। तो आप कह रही है वो हमारे सीनियर नेता हैं। हाँ। आप उनको बेफिजूल कह रहे हैं, आपको नहीं कहना चाहिए ऐसा। उनको बेफिजूल नहीं कह रही मैं। आप मुझे लच्छेदार बातों में फंसाइए नहीं सर, फंसा नहीं पाएंगे केवल ढींगरा साहब। बेवजह वो ऐसी बातें कह रही हैं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरी बात सुनिए। हाँ, ये कोई ना डिबेट का मुद्दा था। हाँ। ना डिबेट जबरदस्ती आप तय नहीं करेंगे ना केवल ढींगरा जी डिबेट का मुद्दा? अरे महाराज तमा क्यों रहे इतना, आप थोड़ी तय करेंगे। मनीष ग्रोवर जी ने जो किया, हाँ, उसके ऊपर आपने कितनी बिल्कुल किया। आप नहीं आए ना उस दिन, आपके ऑफिस से आपको नहीं भेजा। अरे सर आपके ऑफिस से आपको नहीं भेजा ना, ऑफिस में पूछिए। अनामिका काहे इतना गुस्सा हो रहा है? अनामिका जरा ढींगरा साहब को दिखाइए कि मेरे सामने फोन है और दीपेंद्र हुड्डा का ट्विटर हैंडल खोल रखा है हमने। हाँ, और उन्होंने जितने भी ट्वीट किए हैं, एक ट्वीट की जानकारी नहीं, जितने भी ट्वीट किए हैं 12 मई को यह आदेश जारी होता है और उसके बाद जितने भी ट्वीट्स हैं वो स्क्रॉल कर देख सकते हैं, खोल सकते हैं। मैं भी दिखा दूं अपने दर्शकों को कि उसमें किसी में भी कार्यकारी अध्यक्षों का उन्होंने नहीं फोटो नहीं लगाया। और आप कह रहे हैं ढींगरा साहब कि कभी कभार एक आधा फोटो मिस हो गई तो इसमें ऐसी डिबेट करने की कौन सी बात हो गई? एक सेकंड। हाँ 3 सेकंड हो गया। सुनिए देखिए, जो फोटो की बात है, जो प्रोग्राम की बात है, उसकी बात कर रहे हैं या ट्विटर हैंडल की बात कर रहे हैं आप?
ट्विटर हैंडल पर जो फोटोज लगाए गए हैं उनकी बात कर रहे हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, एक सेकंड। कार्यकारी अध्यक्ष हमारे बहुत माननीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, चारों के चारों। ठीक है, वो हमारे सीनियर नेता हैं, चारों के चारों। फिर भी सवाल पूछना पड़ा किरण चौधरी को। कोई बात नहीं सुनना चाहते। फिर भी किरण चौधरी को सवाल पूछना पड़ा। प्रोफेसर विदु रावल हमारे साथ है। प्रोफेसर साहब, इनकी नाराजगी आप समझ पा रहे हैं क्या? मैं इनकी हालत ये जुड़े भी इसी टॉपिक पे हैं और इनको इस टॉपिक पे बात भी नहीं करनी है। मैं इनकी हालत समझ पा रहा हूँ। हाँ, किस प्रकार सिद्धांत विहीन राजनीति। ना, मैंने नहीं करनी है टॉपिक, आपने टॉपिक शुरू किया। अरे सर, आपको नहीं करनी, वो आपका अपना विवेक है, आपकी अपनी विवेक को लेकर आप बात कीजिए, वो वाली बात आपका अधिकार है, आप मत कीजिए। लेकिन नहीं, किरण चौधरी ने शुरू किया, किरण चौधरी ने शुरू किया। वो कह रही है दीपेंद्र हुड्डा ने शुरू किया। रुक जाइए, बोलने दीजिए। आपका अकेले इंटरव्यू नहीं हो रहा केवल ढींगरा जी। प्रोफेसर विदु रावल को वक्त दिया है तो वही बोलेंगे। प्रोफेसर साहब, विपक्ष आपके समक्ष के बारे में बात करना चाहते हैं। हाँ, केवल जी आप तय नहीं करेंगे ना कि टॉपिक्स क्या रखे जाएंगे, आज तक देश के अंदर क्या नैरेटिव चलेंगे, क्या झूठ चलेगा, क्या झूठा इतिहास पढ़ाया जाएगा, ये आप तय करते हैं। लेकिन देश बदल गया है, ये देश बदल गया है। यहाँ जो देश के अंदर चर्चा चलेगी, कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता को उस पर अपना मत रखना पड़ेगा। नहीं रखे तो आप रणभूमिदास हैं, नहीं रखते तो आप रणभूमि छोड़ सकते हैं, उसके लिए आपका स्वागत है। केवल ढींगरा, मैंने आपको पहले भी बहुत सख्त संदेश बोल दिया है। सुनिए आप मेरी बात। केवल ढींगरा जी, केवल आप ही नहीं, सुनिए ना मेरी बात, सुनिए। केवल ढींगरा जी, बहुत आराम से बोलूं, रिक्वेस्ट करूं, आराम से सुनिए सर। केवल आप ही नहीं, पैनल में जितने भी हमारे पैनलिस्ट शामिल होते हैं, आप में से कोई भी यहाँ टॉपिक आके डिसाइड नहीं करेगा कि उस पर डिबेट होगी, और आज इसी टॉपिक पर डिबेट होगी सर। आपको अगर बोलना है तो इसी पर बोलना है। बिल्कुल। और किरण चौधरी ने सवाल पूछा है तो ऐसे ही नहीं पूछा है। आपकी आपसी गुटबाजी उभर कर आई, आप माने या मत माने, आप अपनी बात रखिए ना। आप मुझे टॉपिक थोड़ी डिसाइड करने के लिए बोलेंगे। प्रोफेसर विदु, मैं इंतजार कर रहा था मेरे अवसर का। बोलिए सर। देखिए वैसे कांग्रेस का ये एक इंटरनल मैटर है कि वो अपने होर्डिंग्स में किसकी फोटो लगाएं और किसकी ना लगाएं। हाँ। वो चाहे जो अभी नए अध्यक्ष बनाए हैं उनकी भी फोटो ना लगाएं, और चाहे तो अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित की फोटो लगाएं, ये उनका एक इंटरनल मैटर है। लेकिन क्योंकि आपने इस पर डिबेट रखी है और आपने मेरी प्रतिक्रिया जानना चाह रहे हैं, तो कांग्रेस तो पहले से ही माँ बेटा की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी केंद्र में रही है। जिसको नेहरू गांधी खानदान कहें या माइनो वाड्रा खानदान कहें, उसकी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी तो केंद्र स्तर पर है। यहाँ पर इन्होंने बापू बेटा को सबलेट कर दिया है तौर पर। Why can't you mind your time? Why can't you mind your time? नेता के बारे में Why are you? अच्छा चलिए, आप मेरे समय में मुझे क्या बोलना है ये आप तय ना कीजिए ना। डिबेट का विषय क्या रखना है, क्या अभी सुनिए, आप कान को बंद कर लीजिए, आप कान को थोड़ी देर बंद कर लीजिए। डिबेट का विषय क्या है ये चैनल को आप बताना चाहते हैं। आपका विपक्षी प्रवक्ता क्या? अच्छा, केवल ढींगरा जी, आप अपनी बारी में बोलिए, बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। अपनी बारी में आप विरोध जताइए। सर क्या हुआ? केवल जी क्यों इतना तमतमाए हुए हैं? किरण चौधरी ने सवाल पूछ दिया इसलिए नाराज हो गए क्या आप लोग? क्यों आप लोग इतना क्यों गुस्से में आज? केवल ढींगरा साहब क्यों इतना गुस्सा में? आपने मनीष ग्रोवर को लेकर 50 बार बोला, एक बार बीच में मैंने नहीं बोलने दिया। अरे आप रुकिए ना, रुकिए, अपनी बारी में बोलिए। ऐसे ही आधे घंटे की डिबेट है, आप अपनी बारी में विरोध करें। आप एक भी गलत संदेश यहाँ से नहीं जाएगा। यहाँ मर्यादित शब्दों का ही प्रयोग होता है। बोलिए केवल ढींगरा, आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे, डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। आप अपनी बारी में विरोध कीजिए। आपको अपनी बारी में अपनी बात रखनी है, इस तरह से डिबेट खराब नहीं करनी है। बड़े अपने नेता के बारे में नहीं बोल सर अच्छे वक्ता है, श्रोता बनिए। आप ही श्रोता बनिए, अभी श्रोता आप तो सबको सिखा रहे हैं। आप मुझे अरे सर ट्यूशन देने आए हैं क्या? केवल ढींगरा ट्यूशन दे रहे हैं क्या कि टॉपिक क्या रखनी है, कब किसको चुप कराना नहीं कराना है? देखिए प्रोफेसर साहब, सर आपने
5 मिनट खराब कर दिया केवल ढींगरा। आप समझ रहे हैं? आप मत समझाइए, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। आपको जो बोलना है अपनी बारी में बोलिए। प्रोफेसर साहब बोलिए। बात कर रहा हूँ, इनको समझाइए। दरअसल डिबेट का विषय जो है, डिबेट का विषय इनको कटघरे में खड़ा करता है, डिबेट का विषय इन्हें डार्क लाइट में खड़ा करता है, इसलिए डिबेट खराब करना चाहते हैं। आप लोग अपनी अपनी बारे में बोलिए प्लीज। इनके पास डिबेट के विषय पर कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इस प्रकार के बहानेबाजी कर रहे हैं। ये इनकी एक सोची समझी सुनियोजित का है डिबेट को खराब करने का। भाई कमाल है, आप बोलो। अच्छा लेकिन अरे आप थोड़ी क्या करेंगे? केवल जी आप कोई बच्चे हैं क्या? पहली बार बैठे हैं टीवी पर, किस तरह से मुझे भी धमकाना पड़ रहा है आपको? अरे भाई गया नेहरू गांधी के आप क्यों टॉपिक चेंज कर रहे हैं? आप लोगों के पास किरण चौधरी के सवाल का कोई जवाब नहीं है क्या? आप रुकिए प्रोफेसर साहब, अब तो केवल ढींगरा ही बोलेंगे। केवल ढींगरा, किरण चौधरी ने ऐसा सवाल क्यों पूछा? क्यों पूछना पड़ा जी? क्यों पूछना पड़ा किरण चौधरी को ये सवाल क्यों पूछना पड़ा? देखिए मुझे नहीं पता किसने क्या पूछा। आपको नहीं पता तो दिखा रहे हैं ना, अभी भी नहीं पता चला। आप स्पोक्स पर्सन, आपको नहीं पता तो आप होमवर्क कीजिए ना, अगर आपको नहीं पता तो। जो हमारा देर मैं बोल रहा हूँ, इतनी देर आप रिसर्च कर लीजिए। मैं बोलूंगा तो बोलने दो। अरे नहीं अभी बोलो, आपको पता नहीं, आप पता कीजिए। मैं लौट रही हूँ। प्रोफेसर साहब मेरी बात सुनो। प्रोफेसर साहब बोलिए बोलिए। आपको पता नहीं, आप पता कीजिए। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कैसे बात होगी? ये जो एंटाइटलमेंट हमारे सभी नेता वहाँ पे मौजूद होंगे। कल विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम में सभी नेता मौजूद होंगे। एडवर्टाइजमेंट थोड़ी चल रही है चैनल पर। केवल सवाल का जवाब है आपके पास? मैंने आपसे बहुत एक लाइन का सवाल पूछ रही हूँ, अगर हो सके तो 4 लाइन में जवाब दे दीजिए। किरण चौधरी को ये सवाल, सर मेरा एक ही सवाल है, अगर सवाल का जवाब देंगे आपके पास, रुकूंगी नहीं तो आगे बढ़ जाऊंगी। आप डिबेट को बहुत खराब कर चुके हैं। आप सुनिए मेरी बात, किरण चौधरी को ये सवाल क्यों पूछना पड़ा? जवाब है तो बोलिए, नहीं तो शांत रहिए। क्या? चलिए अभी इनको बताइए प्रोफेसर साहब। मैं समझ गई सर, मैं समझ गई। आप इंतजार कीजिए। कार्यकर्ताओं ने लगा दिया कि फोटो लगा दी, कार्यकर्ताओं ने लगा दी, तो क्या? कार्यकर्ताओं ने नहीं लगाई है केवल ढींगरा, कार्यकर्ताओं ने नहीं लगाई है। सुशील यहाँ मौजूद है, हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। ये ट्विटर हैंडल दीपेंद्र हुड्डा ने लगाई है और सीधा सवाल दीपेंद्र हुड्डा से पूछा है। दीपेंद्र हुड्डा के ट्विटर हैंडल पर एक सवाल छोड़ा है सर। अनामिका जी, अनामिका जी क्यों ना करूं? पार्टी प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। केवल ढींगरा, हम ट्विटर हैंडल की बात कर रहे हैं तो आप पार्टी प्रोग्राम के कहाँ चले गए? सवाल में एबीसीडी पूछ रहे हैं, पंखा पंखा बोल रहे हैं। नहीं कर रहा ना प्रोफेसर मधुरा, कुछ नहीं रोका। अनामिका जी आपके पास नहीं है बोलने के लिए, आप जानबूझ के डिबेट ट्विटर हैंडल पे किसी नेता की फोटो लगी या नहीं लगी इसका कोई विषय ही नहीं है। इसी का तो इसी बात का सवाल है, विषय यही है। आपको विषय ही नहीं पता, यही विषय है। प्रोफेसर साहब में 20 मिनट हो चुके हैं जी। हाँ, ये 20 मिनट डिबेट को खराब कर नहीं। केवल ढींगरा प्लीज, आपके पास नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। आपको बोल दिया गया है क्या कि नहीं बोलना है, कुछ भी ऐसे खराब करना है? प्रोफेसर कहा गया है कि डिबेट को खराब करें, डिरेल करें। चलिए अभी मैं इनके विरोधाभासी बात इन्हीं ने जो आज डिबेट में यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं, इसी बात में विरोधाभास निकलता है। पहली बात तो ये अनुशासनहीनता को इंटरनल डेमोक्रेसी का लगातार नाम देते रहे हैं। जब इन्होंने अपने पूर्व अध्यक्ष की गर्दन तोड़ दी, उसको भी ये इंटरनल डेमोक्रेसी बता रहे थे। जब थोड़ा दिनों पूर्व इनके मंत्री कांग्रेस के कैप्टन अजय यादव जी वहां भारी भरकम उनके साथ गाली गलौज हो रहा था और उन्हीं शब्दों में वो जो है वापस रिटर्न कर रहे थे फेवर्स को, तो उस समय भी इंटरनेट डेमोक्रेसी केवल मुझे अब आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा। आप पॉइंट पर बोल नहीं रहे आपको मीडिया प्रमुख कैसे बना दिया? समझिए, आप क्या प्रवक्ताओं को बताते होंगे? आप क्या सिखाते होंगे? आप प्रवक्ता होकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं सर? आप टॉपिक पे बोल नहीं रहे। इतने बुरे दिन आ गए कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसको पता ही नहीं डिबेट के अंदर किस प्रकार से व्यवहार करना है, जानबूझ के घुमाना चाहती है कांग्रेस के। अनामिका जी इनका फीडर नहीं बंद हो सकता क्या? इनका फीडर बंद हो सकता है तो मैं अपनी बात कह दूं जी। और भी मेहमान है, मैं पूरा आधा घंटा आपको नहीं दे। फेडर डाउन कीजिए प्लीज, फेडर डाउन कीजिए। हाँ प्रोफेसर साहब अब कुछ 3-4 मिनट बात हो सकती है। तो मैं ये कह रहा था कि अभी केवल ढींगरा जी ये पूछ रहे थे कि तो क्या हो गया कि अगर दीपेंद्र हुड्डा ने फोटो नहीं लगाई, तो मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि वास्तव में कोई कुछ नहीं हुआ, कौन ट्वीट कर रहा है तो कुछ विषय नहीं होता। लेकिन ऐसी दुनिया के पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी पार्टी है जो अपना पार्टी ऑफिशियल लेटर जारी करके कहती है कि फला आदमियों की
फोटो लगानी है और फला फला आदमियों की फोटो नहीं लगानी। मुझे एक पार्टी का नाम बता दीजिए। ये यहाँ पर जब इतने स्तर पर आ गए ये बताने के लिए कांग्रेस की गुटबाजी, पहली बात तो इस बात से जाहिर होती थी कि इन्हें अध्यक्ष के साथ साथ 4 बैसाखी कार्यकारी अध्यक्ष घोषित करने पड़े। फिर ये जो है जिस प्रकार से उसके बाद पार्टी के अध्यक्ष के लिए अध्यक्ष के साथ साथ 4 कार्यकारी अध्यक्षों की फोटो लगानी है, इसके लिए इन्हें लेटर इशू करना पड़ा। और अब जब नहीं लगा रहे हैं तो ये इस प्रकार से जो है अनभिज्ञ हो गए हैं, जिस प्रकार से कोई बात ही नहीं हुई है। तो फिर ये बता दें कि अगर ये कोई विषय ही नहीं है तो सुनील जाखड़ को नोटिस क्यों दिया गया था? ये बता दें कि सचिन पायलट जी को नोटिस क्यों दिया गया था? अगर ये एक ही मुंह से 2 बातें तो नहीं कर सकते ना। दूसरी बात ये स्पष्ट तौर पर कांग्रेस जिस प्रकार से नेतृत्व विहीन है, जिस प्रकार से विचार विहीन है, जिस प्रकार से सिद्धांत विहीन है, जिस प्रकार से दिशाहीन हो चुकी है, ये उसका एक उम्दा नतीजा है। अब से पहले भी इनके जो इस कार्यक्रम का नाम ले रहे थे विपक्ष आपके समक्ष, इससे पहले भी ये नौटंकी कई जिलों में कर चुके हैं। क्या उसमें इन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष की भी फोटो लगाई थी? नहीं लगाई थी। लेकिन मेरा इससे महत्वपूर्ण विषय ये है कि वास्तव में तो ये बात कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। इनकी एक बात माननी चाहिए कम से कम आज के दिन हमें, और वो बात क्या है कि कांग्रेस क्योंकि जनता के मन से प्रासंगिकहीन हो चुकी है, अप्रासंगिक हो चुकी है, इसलिए इन पर ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये बात तो हम भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को आज जनता उनको नकार चुकी है, नेतृत्व इनके पास है नहीं, विचार ये कभी रखते ही नहीं थे। लेकिन ये जो सेल्फ एंटाइटलमेंट का जो है यहाँ पर इन्होंने मुजाहरा किया, किस प्रकार से प्रदर्शन किया, ये कहेंगे कि इनका प्रतिपक्षी जो प्रवक्ता है वो क्या बोलेगा वो भी ये तय करेंगे, चैनल डिबेट क्या रखेगा वो भी ये तय करेंगे, और किस प्रकार से किन शब्दों का उपयोग करना है ऐसा शब्दकोश लेकर ऐसी डिक्शनरीज भी ये सप्लाई करेंगे। ये वास्तव में जो है इन्हीं हरकतों के कारण जनता ने कांग्रेस को आज दरकिनार कर दिया है, सत्ता से हटा दिया है, और ये लंबे समय तक चलने वाला है, क्योंकि अहंकार अभी अहंकार है कि जाता नहीं है। और हम जिसकी बात कर रहे हैं, मैं व्यक्ति पर कभी बात नहीं करता हूं, लेकिन आज करनी पड़ रही है, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई कांग्रेस का कोई छोटा मोटा प्रवक्ता नहीं है, वो कांग्रेस का जिस व्यक्ति को मीडिया प्रमुख बनाया गया है वो आज डिबेट में इस प्रकार की बातें कह कर गए हैं। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पार्टी किस स्तर की है। इस पार्टी के स्तर का बहुत सुंदर चित्रण जो है आज केवल ढींगड़ा जी खींच के गए। ठीक है सर। सुशील, कांग्रेस के शीर्ष नेता ज्यादातर जो बड़े बयान हैं या बड़े सवाल हैं वो ट्विटर हैंडल से पूछा करते हैं, अपना मैसेज दिया करते हैं। केवल ढींगरा साहब यहाँ पर कह रहे हैं ट्विटर हैंडल की मैं बात नहीं कर रहा, वो ट्विटर हैंडल पर बात करना ही नहीं चाहते। क्यों ऐसे बच रहे हैं वो? कह रहे किसी कार्यकर्ता ने, किसी छोटे कार्यकर्ता ने कुछ डाल दिया, बार बार उन्हें बताना पड़ रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा के ट्विटर हैंडल से ये फोटो डाली गई है सुशील, उसके बावजूद वो उस पर कुछ ज्यादा बोलने को राजी नहीं है। ये कांग्रेस की विवशता है या क्या है सुशील? देखिए अनामिका, निश्चित तौर पे जिस तरह से ट्विटर हैंडल का बार बार इसलिए जिक्र हो रहा है कि अमूमन जो फोटोज है, जो बैनर है, ये सर्कुलेट हो रहा है, ये पोस्टर, स्मॉल पोस्टर सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पर, लेकिन उस सोशल मीडिया का उस पोस्टर को दीपेंद्र हुड्डा ने अपने ट्विटर हैंडल से डाला है। तो निश्चित तौर पे उस पोस्टर को जब आप देखेंगे तो उसमें निवेदक भी दीपेंद्र हुड्डा है, और केवल यह पोस्टर नहीं, इस तरह की तमाम पोस्टरें उनके ट्विटर हैंडल से अनगिनत ट्वीट हुए हैं, और उन सब में कहीं भी किसी कार्यकारी अध्यक्षों का फोटो नहीं है। सवाल यह है कि कोई भी डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी संस्थान के लिए, चाहे वो पार्टी हो या छोटा संस्थान हो, और वहां पे जब प्रदेश प्रभारी का यह आदेश है, जो विवेक बंसल का, कि 12 मई को आदेश आता है कि आप सबको यह फोटो लगाना है, और उसके बावजूद भी दीपेंद्र हुड्डा जो राज्यसभा सांसद भी हैं और भूपेंद्र हुड्डा के लड़के हैं, उन्होंने इसको इस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या है? क्या है कहीं अनुशासनहीनता तो नहीं? तो निश्चित तौर पे ये सवाल अहम है, और इसी सवाल को मुझे लग रहा है कि आज जो पॉइंट आउट किया गया है, जो उठाया गया है, और उनसे जवाब जो मांगा है किरण चौधरी ने, निश्चित तौर पे जवाब बनता है। और इसलिए बनता है कि जो आदेश है उस आदेश को आखिर क्यों नहीं पार्टी के नेता फॉलो कर रहे हैं। केवल ढींगरा साहब, देखिए, ट्विटर हैंडल के ऊपर कौन किसकी कैसे फोटो लगाएगा, ऐसा कोई आदेश हमारे हाईकमान ने दिया है तो मुझे भी पढ़वा दीजिए आप। उन्होंने ये कहा था कि कहीं भी फंक्शन होगा, रैली होगी, कहीं भी कोई बात होगी, वहां पे सभी नेताओं के फोटो, हाईकमान के और प्रदेश के फोटो लगने होंगे। ये कहां से बात आ गई ट्विटर के अंदर?
कल को आप कोई मैसेज करते हो तो उसके बोलोगे कि 4 फोटो उसके साथ लगनी ठीक है, आपकी बात ये कहाँ पे लिखा है आदेश? सुन लीजिए, ठीक है, हाईकमान के आदेश, जो बात आप कह रहे हैं ये मैसेज आप लोग तक पहुंचा, ये मैसेज किरण चौधरी तक नहीं पहुंचा जो आप मुझे बता रहे हैं। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा आप कर क्या रहे हो। किरण चौधरी तक ये मैसेज नहीं पहुंचा। सुनिए, अगर ये आदेश की बात में खेलेंगे ना आप, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलत वर्ड, गलत चैनल, गलत प्रक्रिया, ऐसे सिस्टम मत कीजिए। हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर होता है, उसके अंदर हमें आदेश दिया गया। सर इतना ही गलत चैनल है तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अंदर हमारे हाईकमान के केवल डीगरा सर गलत चैनल पर कर क्या रहे हैं आप? सुन लीजिए पहले मेरी बात। आपको सवाल, जो मर्जी बोलिए, आपको सवाल का जवाब नहीं देना है, बौखला जो गए मर्जी हैं, वो बौखला बोलेंगे। गए। कड़वा कड़वा, थूथू, मीठा मीठा, गप फिर वही बात कर रहे हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप मुझे आप सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? ट्विटर हैंडल पे फोटो सवाल का जवाब, अरे तो ये किरण चौधरी को नहीं पता है क्या? आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। आपकी नेता किरण चौधरी को नहीं पता है क्या? आप मुझे, अनामिका जी, सर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, भाषण के लिए मंच नहीं है ये। मेरी बात तो सुन ले सर नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मुझे गलत चैनल बोलेंगे और मैं आपको सुन लूंगी, आपको लगता है वाकई? आप मुझे वो ऑर्डर दिखाएं। किरण चौधरी को ये नहीं पता था क्या? हाईकमान का वो ऑर्डर दिखाएं जिसमें लिखा है, हाँ, सुन तो लीजिए, हाँ, आप मुझे हाईकमान का वो ऑर्डर दिखाएं जिसमें हाँ, लिखा हो हाँ, कि ट्विटर हैंडल पे फोटो। आप लोगों ने किरण चौधरी को यही जवाब दिया है क्या? आप लोगों ने किरण चौधरी को यही जवाब दिया है क्या? मुझे नहीं पता। हाँ, आप मुझे ऑर्डर दिखा आप फिर क्या स्पोक्स पर्सन है सर? आपको कुछ पता ही नहीं है। यानी ट्विटर पर जिस मर्जी की फोटो लगाओ, फेसबुक पर किसकी फोटो लगानी है, व्हाट्सएप पर किसकी लगानी है, क्या है आप लोगों इंस्टा पर किसकी के, लगानी आप है, वो लोगों बताइए। आप लोगों के आंतरिक इस संवैधानिक प्रक्रिया से किरण चौधरी अनभिज्ञ है। मैडम देखिए, सुन लीजिए, हाँ, आपके पास ऑर्डर की कोई कॉपी है, हाँ, तो आप मुझे भी दिखा दें। तो यही किरण चौधरी को जवाब दिया है क्या केवल ऑर्डर की कॉपी दिखा दें मुझे, जिसमें माननीय आप लोगों ने किरण चौधरी को यही जवाब दिया क्या? फंक्शन की बात कर रहे हैं, हाँ, या ट्विटर की बात कर रहे हैं? ट्विटर हैंडल पर जो फोटो है उसे लेकर किरण चौधरी के सवाल की बात कर रहे हैं। अभी आपको टॉपिक ही नहीं पता चला। सुशील, तो उसके लिए ऑर्डर कहाँ है? तो ये किरण चौधरी को आप लोग यही जवाब दे रहे हैं क्या? फोटो लगेगी और फोटो भी सभी की लगेगी, तो किरण चौधरी को यही जवाब दे रहे हैं क्या? अच्छा, तो आप किरण चौधरी को यही जवाब दे रहे हैं क्या सर? लीजिए, आप कल को कहेंगे, आप कल को कुछ और हम कहाँ कह रहे हैं? आप लोग आपस में ही कहे जा रहे हैं, आप लोग हमें मौका ही कहाँ दे रहे हैं कि मुझे वो ऑर्डर की कॉपी दिखा दें एक बार। 12 मई का ऑर्डर है, और देख लो कल आप भी कह रहे थे कि उदय भान का बयान नहीं है, कितना आपको दिखाना पड़ेगा? उसमें ट्विटर वर्ड है, उसमें ट्विटर वर्ड है। अरे मैं कह तो रही हूँ, आप लोग ट्विटर की बात समझ रहे हो? क्या कह रहे हो आप? ट्विटर हैंडल की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कोई भी बैनर पोस्टर बनेगा हरियाणा में जो कांग्रेस की तरफ से बनेगा, किसी भी बात को लेकर उसमें फोटो लगाने की बात है। आप उस समय ट्विटर कर रहे हो क्या? प्रोफेसर खजुराहो 10 सेकेंड ही है सर, एकदम 0-0 हो गया है, जल्दी से। वो अंग्रेजी में कहा जाता है लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेज। जवाब है नहीं इनके पास, रहने दीजिए। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेज बट नो रीजन। आज कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उसकी वही हालत हो रही है। कभी वो कहते हैं लेटर में ट्विटर वर्ड ढूंढने लग जाते हैं, कभी वो पूछते हैं कि डिबेट का विषय क्या है। आज नहीं, कांग्रेस लेकिन की हालत केवल डीगरा साहब आपसे उम्मीद नहीं थी, अब चले गए, वो इतनी देर के लिए आए थे। चले, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो कभी खत्म नहीं होगी गुटबाजी। क्या इसके बाद जो ये क्वेश्चन मार्क हमने लगाया है, केवल ढींगरा जिस तरह से पूरे डिबेट में साउंड कर रहे थे, मुझे लगता है इस क्वेश्चन मार्क का साइज थोड़ा और बड़ा हो सकता था। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।